हेलो फ्रेंड्स, गुड मार्केट हाल बहुत अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के मंडे सेशन और आने वाले हफ्ते में क्या रहेगा, कैसे प्ले करना, सबको समझेंगे। शुरुआत पहले इस हफ्ते से कर ली जाए तो इस हफ्ते में हमने जैसे कि बताया भी था कि इतनी बड़ी करेक्शन के बाद सिचुएशन थोड़ी ओवरसोल्ड है, थोड़ी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। निफ्टी ने 25,500 के लेवल्स पे सपोर्ट लिया मंडे सेशन में और वहां से हमने एक अच्छी रिकवरी देखी और ये रिकवरी ले गई 25,900 के लेवल्स पे, जहां पे निफ्टी का 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखने को मिलता है ना। वहां से फिसला और अब अपने 100 एमए पे सपोर्ट ले रहा है, जो कि 25,620 600 का जोन है। तो मेरा मानना है यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी एक तरह से रेंज बाउंड देखने को मिली। हफ्ता छोटा भी था, थर्सडे को छुट्टी भी थी, तो उसके चलते कोई खास रिएक्शन नहीं रहा है। बट मेरा मानना है यहाँ पे Q3 रिजल्ट्स की वजह से, बजट की वजह से भी थोड़ी वोलेटिलिटी या अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। तो सिचुएशन थोड़ी रेंज बाउंड है और हो सकता है आने वाले हफ्ते में भी हमें थोड़ा रेंज बाउंड ही व्यू देखने को मिले। बट ओवरऑल जो सेंटीमेंट है मार्केट का या ग्लोबल सेंटीमेंट्स ओवरऑल निगेटिव ही देखने को मिलते हैं। देखा जाए तो आए दिनों कहीं ना कहीं ट्रम्प कोई ना कोई बात करते हुए दिखते हैं। फिलहाल अब ईरान के साथ भी हो सकता है एक, है ना, वॉर वाली सिचुएशन बन जाए। सिचुएशन थोड़ी हीटअप हो ही रही है। तो जियोपॉलिटिकल टेंशंस जो हैं वो कहीं ना कहीं अभी भी एक बड़ा सरदर्द बने हुए हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पे ट्रम्प आए दिन कोई ना कोई टैरिफ की धमकी देते ही रहते हैं। तो उसकी वजह से भी दिक्कतें हमें बार बार देखने को मिल रही हैं। स्ट्रक्चरली अगर निफ्टी की बात की जाए तो मेरा मानना है निफ्टी जब तक 25,900 26,000 के नीचे है, अपने मेजर मूविंग एवरेजेस के नीचे है, तब तक व्यू कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा सा न्यूट्रल से निगेटिव ही देखने को मिल रहा है। कोई बहुत बड़ी तेजी या रिवर्सल की उम्मीद हम सिर्फ 26,000 के ऊपर निकल जाने पे ही करेंगे। उससे पहले मेरा मानना है कोई भी रिकवरी आ रही है, हम देख पा रहे हैं निफ्टी बार बार अपने हाई लेवल से स्लिप कर जा रहा है। तो फिलहाल अब निचले स्तर पे 25,600 25,500 बहुत क्रूशियल हो जाते हैं। यस, यहाँ पे जो निफ्टी का आता है वो आता है 100 एमा। ऑलराइट, और मेरा मानना है इसके नीचे एक डेली क्लोजिंग मिल जाना या इसके नीचे एक ब्रेकडाउन दे देना निफ्टी में एक बड़ी गिरावट पैदा कर सकता है। ऐसे सिचुएशन मैंने पहले ही बताया कि निफ्टी हो सकता है आपको फिर 25,300 या 25,150 की तरफ ले जाए, जहां पे निफ्टी का क्या आता है 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो स्ट्रक्चरली भी कहीं ना कहीं निफ्टी थोड़ा कमजोर है। बाकी यस, Q3 रिजल्ट्स बजट के बेसिस पे मेरा मानना है थोड़ी वोलेटिलिटी जरूर देखने को मिल सकती है। तो नियर टर्म में हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि निफ्टी थोड़ा इसी रेंज में थोड़ा वक्त बिता सकता है, मतलब 25,900 से 25,600। बट मेरा मानना है यहाँ पे व्यू अभी भी न्यूट्रल से निगेटिव ही लेके चलना चाहिए। बाकी मैंने जैसे बताया 26,000 के ऊपर हम कोई बुलिश मूव प्ले करेंगे। बाकी 25,600 500 का ब्रेकडाउन अगर देखने को मिल गया, विल सी सम अगेन अ करेक्शन, अगेन अ प्रॉफिट बुकिंग, या एक बड़ी गिरावट देखने को फिर निफ्टी मिल सकती है। बाकी थोड़ा सा और मैं डिटेल में बात कर लूंगा इस, तो निफ्टी में 25,900 26,000 एक बड़ा कॉलेटर का जोन है। ये एक बड़ा सेल जोन भी है। तो अगर निफ्टी इस जोन में आता है तो मेरा मानना है दोबारा आप चाहे तो एक सेल पोजीशन बना सकते हैं। बाकी 26,000 सॉरी 25,950 जहां पे काफी मूविंग एवरेज आते हैं, जैसे कि 20 50 और 10 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज, है ना। यही इसके लिए एक बड़ा बैरियर भी बना हुआ था नियर टर्म में। तो मेरा मानना है निफ्टी अगर 20 डिमा के ऊपर 25,950 26,000 के ऊपर निकल जाता है, जहां पे हैवी कॉलेटिंग है, तो यहाँ पे जो एक अच्छा खासा अनवाइंडिंग देखने को मिल सकता है और एक अच्छा हेडरूम बैंक निफ्टी के लिए खुल जाएगा। तो एक बुलिश रिवर्सल भी उम्मीद उसी जोन से हम कर सकते हैं ना। अगेन वी कैन एक्सपेक्ट 26,200 300, बट वी नीड सम स्ट्रॉन्ग ट्रिगर्स, ऑल राइट, टू प्ले फॉर द अपसाइड एंड, है ना, वो कंफर्मेशन हमें मिलना चाहिए। बाकी फिलहाल दोबारा 25,600 625 का जोन 100 एम है, एक अच्छा पुटराइटर का जोन है और एक अच्छा बाई जोन है। अगर आप बहुत एग्जीक्यूटिव ट्रेडर हैं तो इस जोन पे कोई कॉन्ट्राबेट प्ले करें। बाकी मेरा मानना है अगर निफ्टी 25,600 का ब्रेक डाउन दे देता है तो पुट ऑप्शन के थ्रू मेरा मानना है वापस इस हफ्ते के लोग की तरफ, जो कि 25,500 472 रुपए का जोन है, उसको टेस्ट कर सकता है निफ्टी। और सिंपल सी बात, जैसे बताया कि इसका ब्रेकडाउन अगर निफ्टी दे रहा है या डेली क्लोजिंग दे रहा है ओवरऑल 25,600 रुपए के नीचे भी, तो भी मेरा मानना है व्यू कमजोरी है। वी कैन एक्सपेक्ट सम मोर सेल ऑफ। ऑलराइट, यहाँ पे मैंने एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का रेफरेंस ले रखा है, जिसका रेफरेंस ओवरऑल 15 अप्रैल 2025 के लो से ले रखा है। इसी ट्रेंड लाइन पे 29 अगस्त को भी सपोर्ट लिया, उसके बाद सितंबर सीरीज में भी हम यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए देखे। ओवरऑल इस जनवरी सीरीज के शुरुआती हफ्ते में भी इसी जोन में हम ओवरऑल सपोर्ट लेते हुए दिख रहे हैं। तो मेरा मानना है ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन या 25,500 रुपए के नीचे निकल जाना यानी कि एक बड़ी गिरावट को ट्रिगर कर सकता है। जैसे ने बार बार बताया कि निफ्टी 25,300 या अपने 200 एमा को टेस्ट कर सकता है 25,150। तो खतरा बना हुआ है निफ्टी में, ऑलराइट, अभी भी कुछ बेहतर देखने को नहीं मिल रहा। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो Q3 रिजल्ट्स में आईटी के रिजल्ट तो थोड़ा डाइजेस्टेड थे, तो कुछ खास रिएक्शन देखने में, मतलब एक तरह से बोलो तो प्रेसिडेंट था वो सिचुएशन, है ना। तो कहीं ना कहीं आईटी स्टॉक्स ने ही फ्राइडे सेशन में एक अच्छी खासी रैली दी। और अब विप्रो के रिजल्ट उतने खास नहीं आए, बट टेक महिंद्रा के रिजल्ट अच्छे लग रहे हैं। तो मुझे लगता है आने वाले हफ्ते में हो सकता है निफ्टी को गिरने से अगर कोई बचा सकता है तो आईटी हो सकता है या ऑटो हो सकते हैं। बाकी मेरा मानना है यहाँ पे अगर कहीं सबसे ज्यादा मजबूती देखने को मिल रही है तो बैंकिंग स्टॉक्स में देखने को मिल रही है, तो सीधे चलते हैं बैंक निफ्टी में। बाकी उससे
पहले अगर मैं बात की जाए ओपनिंग की, तो मेरा मानना है यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल सकता है। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनी मेजर ओपनिंग इन निफ्टी 50 राइट नाउ। ऑलराइट, बाकी बैंक निफ्टी की बात करें तो निफ्टी कंपेयर में बैंक निफ्टी इज लुकिंग वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। ऑलराइट, देखा जाए जहां निफ्टी अपने 50 20 10 डेमा के नीचे फिसल चुका है, वहां निफ्टी बैंक अभी भी अपने 50 डेमा को होल्ड करता है। यहां तक कि 10 और 20 डेमा के ऊपर भी फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन में निकला। यहां तक कि वो जो 60,000 रुपए का जो एक हर्डल था जिसके ऊपर बैंक निफ्टी निकल नहीं पा रहा था या क्लोज नहीं हो पा रहा था, उसके ऊपर एक वीकली क्लोजिंग दे दी है। 60,000 एक बड़ा कॉलर का जोन था और इसके ऊपर क्लोज होना अपने में एक बड़ी तेजी का इंडिकेशन है। और मेरा मानना है नेक्स्ट हर्डल जो देखने को मिल रहा है 60,200 60,433 जो कि इसका ऑल टाइम हाई है, वही है। मेरा मानना है अगर इसका ब्रेकआउट आ गया विल सी 61,000 लेवल आल्सो। तो जैसे बोला कि फाइनेंशियल सर्विसेज, प्राइवेट बैंकिंग, पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स स्टिल लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग, जो कि इस रैली को स्पॉन्सर कर रहे हैं। बाकी आज के दिन एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स भी हैं, लेट्स सी, देखते हैं वो किस तरह से इन्फ्लुएंस कर पाते हैं, ये चीज देखने वाली बात होगी। बट फिलहाल अभी भी बैंक निफ्टी मुझे मजबूत लगता है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा अभी भी न्यूट्रल से पॉजिटिव ही रहने वाला हूँ, है ना। सो फिलहाल ये आपके लिए इमीडिएट हर्डल रहने वाला है। बाकी बात कर ली जाए इसके ब्रेकआउट की, तो मेरा मानना है ये अगर पॉसिबल है तो 61,000 तक के लेवल्स भी बैंक निफ्टी में हो सकता है देखने को मिले। बाकी सपोर्ट की अगर बात की जाए तो सपोर्ट मुझे देखने को मिल रहा है 59,500 59,300 के जोन पे, जहां पे निफ्टी बैंक का 10 और 20 डेमा देखने को मिलता है और पुट राइटर का जोन देखने को मिलता है। तो 59,500 300 का जोन आपके लिए बाई जोन की तरह काम करेगा। ऑलराइट, बाकी कोई प्रॉफिट बुकिंग या कोई बिकवाली मेरा मानना है इसके ब्रेकडाउन पे ही प्ले करनी चाहिए, ओवरऑल 59,300 के ब्रेकडाउन पे। अगर ऐसा हो तो बैंक निफ्टी को प्ले करें 59,000 58,800 600 के जोन के लिए, जो कि मेरा मानना है इंट्राडे टारगेट्स बन सकते हैं। बाकी मेरा मानना है कोई बहुत बड़ी गिरावट या कोई बहुत बड़ी मंदी की उम्मीद हम इसी जोन के ब्रेकडाउन पे करेंगे 58,700 600। ऑलराइट, देखा जाए तो बैंक निफ्टी बार बार इसी जोन पे बार बार सपोर्ट ले रहा है, तो इसका ब्रेकडाउन कहीं ना कहीं एक बेरिश ट्रेंड पैदा कर सकता है। यहीं पे मेरा मानना है 50 डे में भी देखने को मिल रहा है। तो अगर ये गया तो बैंक निफ्टी 58,000 57,500 57,160 की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। ओवरऑल हो सकता है बैंक निफ्टी भी अपने 20 डे की तरफ जाए 56,373 जो देखने को मिल रहा है 20 डे पे। सो क्या समझ में आ रहा है फिलहाल देखा जाए तो बैंकिंग स्टॉक्स स्टिल लुकिंग वेरी वेरी बुलिश एंड पॉजिटिव, तो जो जिसकी वजह से बैंक निफ्टी मजबूत है और यहाँ पे व्यू न्यूट्रल से पॉजिटिव दिख रहा है। ओपनिंग की जहां तक बात रही तो यहाँ पे मैं फ्लैट ओपनिंग की उम्मीद कर रहा हूँ, रिजल्ट पे ही रिएक्ट कर रहा है इस समय मार्केट, है ना। बाकी ट्रम्प के टैरिफ्स को लेकर के बाजार में दिक्कतें बनी रहती हैं। बाकी रिलायंस का रिजल्ट आ गया, रिलायंस के रिजल्ट भी इनलाइन है, मिक्स्ड है, कोई बहुत ज़्यादा अच्छे या कोई बहुत ज़्यादा बुरे नहीं है। अब ये चीज़ हम मार्केट के रिएक्शन पे छोड़ देते हैं कि किस तरह से ओपनिंग में देखने को मिलने वाला है। बट बैंक देखा जाए तो रिलायंस पहले से ही अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है और अपने 200 में सपोर्ट ले रहा है, तो हो सकता है हमें एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग रिलायंस पे देखने को मिल जाए। हो सकता है वही निफ्टी को थोड़ी मदद भी करे, है ना, पॉजिटिव साइड आने में। तो ओवरऑल इस समय बाजार की डिपेंडेंसी ट्रम्प की सिचुएशंस पे है, जियोपॉलिटिकल टेंशंस पे है और Q3 रिजल्ट्स, और आप जोड़ लो इसमें प्री बजट सिचुएशंस। ऑलराइट, और कुछ भी मुझे यहाँ पे और देखने को मिल नहीं रहा। बाकी क्वार्टर रिजल्ट्स को अगर मैं थोड़ा और देख लूँ ध्यान से तो एचडीएफसी बैंक रिजल्ट हैं आज के दिन, यस बैंक भी, आईसीआईसीआई बैंक के भी हैं, जेके सीमेंट्स, आईडीबीआई बैंक, तो अधिकतर बैंकिंग स्टॉक से रिजल्ट आज के दिन देखने को मिल रहे हैं और ये चीज़ मुझे लगता है बैंक निफ्टी को मंडे ट्रेडिंग सेशन में इन्फ्लुएंस कर सकती है। लेट्स सी, है ना, तो इसी के आधार पे है। बाकी मंडे को कुछ मेटल स्टॉक्स के, आईटी स्टॉक्स के रिजल्ट भी आने हैं। ऑलराइट, सो एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट मेरा मानना है बहुत ज़्यादा मैटर करने वाला है। लेट्स सी, उसमें भी मेरा मानना है थोड़ा इन लाइन ही नंबर्स आएंगे, कोई बहुत बड़ी तेज़ी की उम्मीद नहीं कर रहा, बट देखते हैं। अधिकतर बैंकिंग स्टॉक्स तो भी अच्छा कर रहे हैं, सो आई एम जस्ट होपिंग कि ये चीज़ भी प्राइस्ड इन हो, लेट्स सी, है ना। क्योंकि देखा जाए तो बैंक निफ्टी अभी भी एक स्वीट स्पॉट पे है, तो अगर एचडीएफसी बैंक के उम्मीद से बेहतर नंबर्स आ जाते हैं तो हो सकता है फिर, है ना, बैंक निफ्टी आपको कहीं ना कहीं 61,000 के लेवल्स तक जाता हुआ दिखे, या निफ्टी जो अभी तक कमजोर दिख रहा था, है ना, वहां पे थोड़ी तेजी वापस लौट के आए। ऑलराइट, सो दैट्स द थिंग गाइस। बाकी कोई और ट्रिगर्स या कुछ और देखने को मिल नहीं रहा है। बाकी हमने कुछ रिपोर्ट्स अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे शेयर की हैं, लाइक कोल्ड वॉर 2 की शुरुआत, साथ ही साथ यूनियन बजट से हमें क्या उम्मीद करनी चाहिए, किन सेक्टर पे नजर रखनी चाहिए, उस पर भी हमने अपनी वेबसाइट पे रिपोर्ट शेयर की हुई है। बाकी हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी मार्केट रिलेटेड अपडेट शेयर करते रहते हैं, Q3 रिजल्ट से रिलेटेड भी अपडेट वहाँ पे दिख जाती हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉलो करके जरूर चलें। बाकी आपको क्या लगता है मार्केट में आपके क्या एक्सपेक्टेड टारगेट है, आप बाजार को कहाँ देखते हो, गैप अप या गैप डाउन, है ना, क्या एक्सपेक्टेड टारगेट्स हैं आपके नेक्स्ट वीक के लिए, वो भी आप मेंशन करके चल सकते हैं। गाइस, यही थी एनालिसिस, आई होप आप लोग को पसंद आई होगी, तो मेक श्योर लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा दो और हमें फॉलो करके चलो, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।